क्या आपको पता है ब्लड डोनेशन के बाद आपके ब्लड के साथ क्या होता है? आइए जानते हैं। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले आपके ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी, सिफिलिस एंड मलेरिया। अब हम जानते हैं कि ब्लड डोनेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जो ब्लड डोनेट करते हैं, उन्हें हम डोनर कहते हैं। तो सबसे पहले तो हेल्थ चेकअप, आपका फ्री में हेल्थ चेकअप हो जाता है। जब भी आप ब्लड डोनेट करने के लिए आएंगे तो आपका बीपी, हीमोग्लोबिन, पल्स और ओवरऑल हेल्थ चेक होता है। तो इससे फ्री में आपका हेल्थ चेकअप भी हो जाता है। दूसरी बात, इससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। तीसरा, ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो भी ब्लड सेल्स होती हैं उनका प्रोडक्शन और ज़्यादा होने लगता है। चौथा, आप कुछ हद तक कैलोरीज भी बर्न करते हो, अप्रॉक्सीमेट 500 से 650 कैलोरीज। और पांचवा है मेंटल सेटिस्फैक्शन। मेंटल सेटिस्फैक्शन मीन्स जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उस ब्लड से काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इससे आपको खुद में एक खुशी होती है कि आपने किसी की हेल्प की है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको ये ब्लड रिसीव होता है, उनको हम रिसिपिएंट कहते हैं। क्या आपको पता है एक यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। आपका डोनेट किया हुआ ब्लड उन लोगों के काम आता है जो कि कैंसर पेशेंट्स होते हैं, या फिर एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट केसेस हैं, या फिर सर्जरी है। और आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड डोनेट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने एक नई पहल की है ताकि हम ब्लड डोनेशन और रिसीविंग को ईजी बना सकें। सो हम एक एनजीओ के अंडर काम कर रहे हैं जिसका नाम है हेड, HEAD, ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें हमने व्हाट्सएप बेस्ड ब्लड डोनेशन नेटवर्क बनाया है जिसका नाम है रक्तकोश। तो अब हम ये समझते हैं कि रक्तकोश है क्या और ये हमें क्यों चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि रक्तकोश एक व्हाट्सएप बेस्ड ब्लड डोनेशन नेटवर्क है जो कि ब्लड डोनेशन एंड ब्लड रिसीविंग को ईजी बनाता है। अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। उसके लिए सबसे पहले आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो कि बिल्कुल फ्री है। अब हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन QR से भी कर सकते हैं, नंबर से भी कर सकते हैं, और एक ये लिंक है, आप इससे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका व्हाट्सअप खुलेगा आपको RKS या फिर हेलो टाइप करना है। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको डोनर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी करंट लोकेशन डालनी है जो कि कुछ इस तरीके से की जाती है। फिर आपके सामने एक ऐसा डोनर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जो कि आपको फिल करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे सिर्फ 4 चीज़ें पूछी है जो कि आपको फिल करनी है, और फिल करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका मतलब है कि आपका रक्तकोश में रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हम रक्तकोश को थोड़ा और समझ लेते हैं। तो अभी तो आप सबने डोनर रजिस्ट्रेशन किया है। अब हम ये समझते हैं कि अगर हमें ब्लड चाहिए तो हमें क्या प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें वही प्रोसेस पूरा करना है, हेलो टाइप करके अपनी लोकेशन अटैच करनी है जो कि इस तरीके से करनी है। उसके बाद हमें जिस भी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है हमें वो चूज़ करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी A पॉजिटिव चूज़ किया है। अब ब्लड ग्रुप चूज़ करने के बाद A पॉजिटिव वाले जितने भी लोग उस लोकेशन में होंगे उन सबका नाम शो करने लगेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 5 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इसमें अगर आप 1 लिख के सेंड कर देंगे तो जितने भी रजिस्टर्ड डोनर्स हैं उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपको ब्लड की नीड है। उसके बाद वो डोनर सीधा एडमिन से कांटेक्ट कर सकता है और उसके बाद एडमिन आपसे कांटेक्ट करेगा। देन सेकंड से पब्लिक रिक्वायरमेंट चली जाएगी। थर्ड से आप डायरेक्टली एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अदर्स में क्या होगा। अदर्स में आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें है सबसे पहला व्यू योर प्रोफाइल। इसमें आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं जैसा कि ये सामने दिख रहा है। इसमें आपकी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देन सेकंड है अपडेट योर लोकेशन। आप लोकेशन भी अपडेट कर सकते हैं इससे। मान लीजिए आपने पहले कहीं और की लोकेशन डाली है तो आप बाद में उसे चेंज भी कर सकते हैं। देन है स्टेटस। स्टेटस का मतलब है इनएक्टिव या एक्टिव। अगर आप एक्टिव रखते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, लेकिन अगर आप इनएक्टिव कर देंगे तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। एंड इन केस आपको कोई इशू आ रहा है तो आप एडमिन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा और लैंग्वेज चेंज का भी ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हैं। तो ये है रक्तकोश। एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें रजिस्टर करने के बाद ब्लड डोनेट करना ही पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद ज़रूरी नहीं कि आपको ब्लड डोनेट करना ही पड़े। ब्लड डोनेट करना इज़ फुल्ली योर चॉइस। सो गाइस, ये है रक्तकोष एंड ये हमारा नया इनिशिएटिव है एंड आई थिंक आप सब लोग इसमें जुड़कर इसका हिस्सा बनेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप डोनेटिंग। बाय।